Hello friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज मैं किसके रिगार्डिंग बात करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें मैं रोज़ सुन रही हूँ, कर रही हूँ। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि 50 लाख रुपया सितारा ने शादी पे स्पेंड करना है। तो क्योंकि मुझे इस शादी का कोई वैसे भी फ्यूचर नज़र नहीं आता था, तो मैंने इसके बारे में बात पहले करी भी हुई है। क्योंकि देखिए, इस शादी पे स्पेंड करने की बजाय अगर सितारा अपने घर पे फोकस करे, जो उन्होंने अपना लिया हुआ है घर, उसका आर्किटेक्ट से कोई अच्छा सा डिज़ाइन रेडी करवाए, फिर उसको, क्योंकि एकदम से जब घर बनता है तो एकदम से सारा पैसा नहीं लगता, धीरे धीरे सामान की ज़रूरत होती है, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर सितारा अभी भी इसको स्टार्ट करें तो उसी का ही उसका 1 साल का बहुत अच्छा कंटेंट बन जाएगा। धीरे धीरे घर बढ़ेगा, बनेगा। सितारा उसको दिखा सकती हैं उसकी कंस्ट्रक्शंस को, और उसमें जो अपना वो ड्रीम्स ले रही हैं कि इसमें क्या उसके अपने जो ख्वाब हैं वो उनको सजा सकती है, जो एक बहुत अच्छा कंटेंट बन सकता है। और साथ में उनका साथ साथ घर भी बन सकता है, जो उनके बच्चे की प्रॉपर्टी भी बनेगी, और उससे उनका कंटेंट भी पूरे साल का एक फ़िक्स हो जाएगा कि अब क्या हो रहा है। सबको क्यूरियोसिटी रहेगी कि अब ये इतना बन गया, अब ये रह गया, या इसमें ये हो सकता है। सितारा को बहुत सारे सजेशंस मिल सकते हैं। 10 लाख लोग अगर साथ में हैं तो बढ़िया से बढ़िया सजेशन उनको मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आइडिया सितारा को देना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने इसके लिए विशेषकर ये एक वीडियो बना दी। रही बात शादी की, शादी को जिस तरीके से होना है उनको टाइम देना चाहिए, उनको उस तरीके से करने के लिए कि वो अपने तरीके से, जिनकी बेटी है वो उसको उस तरीके से प्लान कर ले। क्योंकि बाद में जितने भी ठीकरे फूटने हैं वो सितारा के ऊपर ही फूटने हैं। फर्नीचर ले दिया, फर्नीचर अच्छा नहीं था, कपड़े ले दिए, कपड़े पुराने दिए, अब शादी करी तो शादी में कुछ मीन मेख निकलेगी, वो भी सितारा के सर पे आएगी। पैसा भी लगा, टाइम वेस्ट भी हुआ, अपनी इमेज भी ख़राब करी। इससे बेटर है कि वो सारा फोकस अपने काम पे करे। मैंने सुना है पाकिस्तान में कुछ जो नए यूट्यूबर्स हैं उनकी मोनेटाइज अभी बंद किया गया उसको करना, या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, टाइम का कुछ पता नहीं है। तो जस्ट फोकस्ड ऑन योर वर्क, आपका कोई काम अधूरा ना रह जाए, आपका जल्दी से जल्दी घर बन जाए। इससे पहले कि कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो, उससे पहले सिर्फ आपको अपने काम पूरे करने हैं कि मुझे घर बनाना है, मुझे अपने बच्चों के लिए इतना पैसा, कि अगर कल को यूट्यूब की इनकम होती है या कुछ भी होता है अलग से, तो आप ये ना हो कि मैंने जितना कमाया उतना गंवा दिया। तो आप इसको अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, इनको सेटल करना है, इनकी शादियां करनी है, और फिर अपने अपना बुढ़ापा भी देखना है। कोई पेंशन तो आपको आएगी नहीं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपकी या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आपको खुद ही देखना है। तो मुझे लगता है कि आपको एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए अपनी लाइफ का, कि मुझे इतना इतना इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों पे करना है, इतना इतना मुझे काम करना है, इतनी मेरी, क्योंकि आपकी सब कुछ कैलकुलेशन में है। तो आपको पहले ही उसका एक डायरी नोट बनाना चाहिए, उसमें ये लिखना चाहिए, डे बाय डे आप एक डायरी लगाएं और उस पर लिखती जाएं कि मुझे ये काम करने हैं इम्पॉर्टेंट, ये मेरे प्रायोरिटाइज हैं, और इसमें मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, ताकि आपकी सारी बजटिंग, आपका सारा चीज़, जैसे मैं करती हूँ, मैं अपनी डायरी में लिखती रहती हूँ कि मुझे ये काम करने हैं, फिर मुझे इतना बजट इसके लिए चाहिए, फिर मैंने अपनी इनकम के अकॉर्डिंग बनाना है, फिर मैंने वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से करनी है, ताकि वो मैं प्रॉपरली हैंडल और मैनेज कर सकूँ। ये एक प्रॉपर तरीका होता है। फिर आपके, जब आपने रिटर्न में लिखा होता है तो आपके माइंड को पूरा मैसेज होता है कि आपने ये काम इतने टाइम में फिनिश करना है। तो ये एक प्लानर कहते हैं, प्लानर्स भी आजकल मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको प्लानर, क्योंकि आप बिज़नेस वूमन नहीं है तो आपको प्लानर की तो ज़रूरत नहीं है कि आपको मंथ वाइज कितना टाइम चाहिए काम को, कितनी आपकी पीरियड लगना चाहिए, ये चीज़ें तो आपको ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप एक डायरी ज़रूर नोट करें जिसमें आप लिखें कि आपने इतना इतना इन्वेस्टमेंट करना है। आप जो इन्वेस्टमेंट करती हैं या जो पैसा लगा रही हैं इधर उधर, वो बिना सोचे समझे आप वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं है। आपके पास कोई अभी सेविंग नहीं है, जितना पैसा आपने कमाया उतना आपने यूज़ कर लिया।
तो अगर आगे इन फ्यूचर आपने सोचना है तो आप ये सोच के चलिए कि बच्चों की एजुकेशन में कितना पैसा लगना है, तीनों की, बच्चों ने क्या क्या करियर अपने चूज़ करने हैं, फिर उसके बाद आपने इनको अगर बाहर सेटल करना है या यहाँ सेटल करना है, या बेटियों की शादियों पे कितना खर्च करना है। उसके बाद अगर आप रहते हैं तो आपको अपना बुढ़ापा अपने खर्चे के लिए, अपने एक्सपेंसेस जो बाद में कभी मेडिसिन है, कभी कुछ है, कभी कुछ है ना, बॉडी के साथ, हेल्थ के साथ चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए आपको कितना पैसा आपको अपने लिए सेविंग करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि आप दूसरों का देखती रहें। जब आप घर बनाना शुरू कर देंगे तो आपसे मांगने वालों की भी कमी हो जाएगी। आप ये जवाब भी दे सकती हैं, हम तो घर बना रहे हैं, हमारे पास तो एक्स्ट्रा देने के लिए कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आइडिया आपके लिए बेस्ट है। एक तो आपका घर जल्दी बनेगा, आपका फोकस उधर रहेगा, इधर उधर की बातों में आपका ध्यान नहीं रहेगा। आप फिर व्लॉगिंग भी आप रेगुलर करेंगी क्योंकि आपको पैसा चाहिए होगा यूज़ करने के लिए। तो एक तो आपकी रेगुलर आप हो जाओगे, आपकी इनकम जो है वो आपकी रेगुलर होती रहेगी, आप नहीं इसको स्किप करोगे। दूसरा, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, आप टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि आपको सिर्फ घर की, अपना घर जो अभी बच्चे हैं उनको देखना, और जो न्यू से साजिद भाई का भी वो बना रहेगा कि उन्होंने एक काम अपना उस पर फोकस करना है। तो मुझे लगता है कि अभी साजिद भाई भी भाग दौड़ कर लेंगे, साल 2 साल वो अच्छी तरीके से इसको 1 साल में रेडी कर देंगे। उसके बाद उनको भी कोई हेल्थ इशू हो जाते हैं, इस एज में आके कुछ भी हो जाता है, इतनी ताकत नहीं रहती है। तो ये टाइम बिल्कुल सही है कि वो इसमें आपको अच्छे से रेडी करके दें ये सारी चीज़ें जो घर के लिए आपको ज़रूरी हैं। आपने जो ख्वाब सजाए हैं, आप एक आर्किटेक्ट के पास जाएं, उनसे बताएं कि मुझे ये चाहिए। ये जैसे आपके बच्चों ने बोला आप टेरेस पे भी स्विमिंग, लेकिन स्विमिंग पूल वाला आइडिया मैं इसलिए ड्रॉप करवाती हूँ क्योंकि उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। पहले मैंने सोचा था, मेरे पास बेसमेंट का आइडिया भी था कि बेसमेंट में कर लूँ, फिर मेरे को किसी ने कहा टॉप पे भी कर लूँ, पर फिर मुझे ये था कि बारिश का पानी या कुछ ऐसे है जब आ जाता है, डस्ट मिट्टी आती है, तो फिर उसको बार बार उसको ड्रेन करना, निकालना एक बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। गार्डन ही संभालना बड़ा वाला बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये स्विमिंग पूल वाला आइडिया आप ना करें। बाकी आप देखिए इतने अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे हाउस डिज़ाइंस। और पहले मैंने भी कितनी बार बोला कि मैं आपको दिखाऊंगी, मैं ना, मेरा भी घर कंप्लीट होने पे ही है, उसका कोई 80-90% तो हो गया, 10% का काम ही मेरा थोड़ा सा रहता है। किचन मेरी रेडीमेड आनी है, वार्डरोब मेरे रेडीमेड आने हैं, बाकी कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है, बाकी पेंटिंग का काम है। एक दो मेरे डोर्स वगैरह है वो पेंडिंग है, वो जो मैंने बताया था कि मेरा वर्कर्स चले गए थे। तो मैं वो भी दिखाऊंगी कि मैंने डबल रूफ़ में ना मतलब एक ही रूफ़ करके 2 फ्लोर्स के ऊपर आजकल जो ट्रेंडी है उसके हिसाब से बनाया, मैं अपना भी आपको दिखाऊंगी। तो स्पेशियस आपका घर बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। जैसे मैंने अपने लिए एक ड्रीम सजाया था, वैसे मैंने अपनी मर्ज़ी से अंदर टाइल्स वगैरह करी, उसका डिज़ाइनिंग करवाई। इसी तरीके से आप भी अपना सारा टाइम फोकस अपना सारा अपने घर पे लगाएं, और इसी को अभी आप कंटेंट बनाएं। आप मैरिज वाला ड्रॉप कर दें। एक हमारे यहाँ पे ना पंजाबी की एक कहावत है, कोलियां दी दलाली विच मुँह काला, कहते हैं वो इसलिए बोलते होते हैं कि अगर हम किसी और के मसले में जाएंगे, शादी वाले तो पर्पस है। अभी आप शादी की तैयारियां या शादी के जो इवेंट्स आप प्रोग्रामिंग कर रही हैं उसमें मीन में के अलावा जब ये रिश्ते मैनेज नहीं होंगे तो तब आपका क्या हाल होगा, आप अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। और इस शादी का कोई फ्यूचर नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि जो थिंकिंग का लेवल है वो सेम नहीं है। एक बंदा थोड़ा पढ़ा हुआ है, बिल्कुल गाँव का बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। एक बंदे ने सारी दुनिया देखी हुई है, एक बंदा वो अपने तालाब में है, ठीक है। अब आप बताइए, एक जो तालाब है, पॉन्ड है, और एक समंदर है, ठीक है, या नदी भी है, तो उसका कोई कंपैरिजन हो सकता है? तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। तो उस बंदे ने अपने तरीके से ज़िंदगी जीनी है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब नो मैच वाला सीन है। तो इसको तो क्योंकि जब ये इन्होंने अपनी रजामंदी से किया तो तीसरे बंदे के बोलने का मतलब नहीं था, बट मैं अपने नज़रिए और अपने तजर्बे से बता रही हूँ कि इस शादी को मैं बहुत उसके साथ नहीं देख सकती कि परफेक्ट शादी
परफेक्ट मैच और ये परफेक्ट लाइफ वाला सीन नहीं है। हाँ, सेक्रीफाइस के साथ कुछ डामाडोल होते होते चलती जाए तो उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना, अपने ख़ानदान में अपने बराबर वाले अपने हिसाब से शादी की है तो वो बहुत ज़्यादा टिकती है, वो ज़्यादा लंबा चलती है। उसका कारण यही होता है कि कोई एक दूसरे की जो समझ होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे ऐसा सीन मुझे नहीं लगता। ये सितारा के रिलेशन में आने के चक्कर में वकार ने ये जो डिसीज़न ले लिया है, तो अब ये कितना सक्सेसफुल होता है ये देखना है, क्योंकि बड़े तो देखिए एक टाइम तक ही साथ होते हैं। ज़िंदगी आपने अपने पार्टनर के साथ खुद निभानी होती है। तो लोग कई शादियों के बाद तक भी ये फिर चलती रहती हैं चीज़ें और सेटलमेंट नहीं हो पाती है। तो ये एक अलग इशू है, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ सितारा से कंसर्न है। तो मैं तो सिर्फ सितारा को यही बोलूँगी कि इस रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा, अगर आप कहें कि पक्कापन है तो वो नहीं है। बाद में प्रॉब्लम इश्यूज़ रहेंगे और बहुत ज़्यादा रहेंगे, एक्सट्रीमली तक जाएंगे। तो आपको अभी से ही मौका मिल गया है तो आप अपने स्टेप पीछे खींच लें, तब आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यू जस्ट फोकस ऑन योर अपनी जो लाइफ है उस पर आप रखेंगी तो बहुत बेहतर रहेगा। तो मेरे तो यही ओपिनियन है। जिनको मेरी बात सही लगी है वो अपने ओपिनियन का इज़हार करें। जिनको लगता है कि मैं सही गाइड कर रही हूँ वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शेयरिंग बिल्कुल नहीं आप कर रहे हैं और लाइक भी नहीं कर रहे। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो वॉच तो करते हैं, क्योंकि वॉच टाइम तो मेरा बहुत टाइम से वो मतलब कंप्लीट हो गया है, जितना यूट्यूब ने रखा हुआ है क्राइटेरिया। और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आप देख रहे हैं कि कैसे बढ़ रहे हैं। और दूसरा जो शेयरिंग है वो बिल्कुल ना बराबर। जो लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, जो जिन पे डिवाइन बहुत ज़्यादा अपना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को शेयर ज़रूर करा करें, ताकि किसी और ज़रूरतमंद को, ये जो मैं सितारा के लिए बात करती हूँ, उनके लिए भी कोई एप्लीकेबल हो सकती है, उनको भी फ़ायदा हो सकता है। तो क्योंकि ये मैसेजेस जो मेरे को आते हैं वो मैं डिवाइन के मैसेजेस होते हैं। आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं तो वो डिलीवर ही करती हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई भी बात करने के उसमें नहीं हूँ। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको ये अच्छा लगे वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।